वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हमारी एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th की। इससे पहले मैंने क्लास 10th का चैप्टर 8th करवा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है, ये चैप्टर करने से पहले आपको वो वीडियो देखनी होगी, क्योंकि उसी के बेस पे ये चैप्टर बनाया गया है। ठीक है, तो देखेंगे हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो, आपको दो एंगल का बारे में पता होना चाहिए। देखो, जैसे हमारे पास ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, इसको पॉइंट हमने ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया। ठीक है, यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है और वो यहाँ से यहाँ देख रहा है, ये कोई बिल्डिंग है। ठीक है, और बिल्डिंग के टॉप पर देख रहा है यहाँ से। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और देखो, मान लो कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा है, ऊपर बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा है, और ये तो होगी स्ट्रेट लाइन, और वो नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है। मान लो यहाँ पर कोई पर्सन है और नीचे की तरफ देख रहा है, तो इस एंगल को बोलेंगे, जो यहाँ पर एंगल बनेगा उस एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमें इस चैप्टर में क्या है, या तो हमें ये साइड दी होगी, ठीक है, एक एंगल दिया होगा, एक साइड दी होगी, और हमें थर्ड साइड निकालनी होगी। ठीक है, बस पूरे चैप्टर में यही है और कुछ नहीं है। देखेंगे अब। उससे पहले आपको दो तीन चीजों का और पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक लाइन थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, देखो, ये मान लो हमें ये एंगल दिया, हमारी राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ये एंगल दिया है। एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर मान लो ये एंगल दिया है तो इसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और जो साथ में है, जो दो लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो उसमें जो ये तो हमारा परपेंडिकुलर होगा, जो लाइन बच जाएगी वो होगा बेस। ठीक है, और थर्ड साइड है जो, वो होगा हमारा हाइपोटेनियस। ठीक है, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होगा, 90 डिग्री के एंगल के सामने। और जो एंगल दिया होगा, मान लो ये एंगल दिया तो ये परपेंडिकुलर होगा, अगर ये एंगल दिया है हमें तो ये लाइन परपेंडिकुलर होगी हमारी ए बी। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें। और इसमें पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज होगा। जैसे पाइथागोरस ने बताया था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर। मतलब इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इक्वल होगा इस साइड के स्क्वायर के। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और हमें ये चीजें और ध्यान में रखनी है। ये है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर हो गया हमारा, इस एंगल के नजरिए से देखेंगे तो हमारा बीसी परपेंडिकुलर हो गया, ए बी हमारा बेस हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा हमारा? टेंजेंट थीटा होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा। ठीक है, ये होता है हमारा साइन, ये होता है हमारा कोस, ये होता है हमारा टेन। ठीक है, और इनके उल्टे, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, अगर हम इस तरह पढ़ेंगे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है हमारा कोसिकेंट थीटा। ठीक है, ये थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये होता है हमारा सेक थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है हमारा कोट थीटा। ठीक है, अगर हम इनको ऐसे पढ़ेंगे तो देखो, दोबारा बता रहा हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। अब इनके उल्टे, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कोसिकेंट थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस सिकेंट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा। ठीक है, अब देखेंगे, ये तो हमारा बस बेसिक था इंट्रोडक्शन। अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे हमारी एक्सरसाइज 9.1 के। बस फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें ये दिया गया है कि एक सर्कस में एक पोल है। ठीक है, ये हमारा पोल है ए बी, और यहाँ से पोल के ऊपर से नीचे तक एक रस्सी बंधी है, मतलब सी पॉइंट पर रस्सी बंधी है, और यहाँ से एक आर्टिस्ट पोल के ऊपर चढ़ रहा है यहाँ तक, और इसकी लेंथ हमें दी है 20 मीटर, और ये एंगल दिया है हमें 30 डिग्री। और हमें फाइंड आउट करनी है इस पोल की लेंथ, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब ए बी साइड हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो, मैंने आपको पहले बताया था, अगर मान लो ये एंगल दिया है, ठीक है, तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर।
और ये हमारा होगा बेस और ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब देखो जो हमें निकालनी है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, मान लो हमें ये इसको हमने मान लिया x, मतलब ये x हाइट है इसकी पोल की। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, देखो जो हमें निकालना है उसको हम ऐसे लिखेंगे, इसमें ट्रायंगल में देखो बीच में 90 डिग्री का कोण, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, जो हमें निकालना है उसको तो हम ऊपर लिखेंगे, मतलब AB अपॉन AC। ठीक है, क्या लिखेंगे, AB अपॉन AC। ठीक है, देखो AB अपॉन AC। ठीक है, जो निकालना है उसको ऊपर रखेंगे और जो दिया है उसको नीचे रखेंगे, मतलब या तो आपको ये साइड दी होगी या ये साइड दी होगी या ये साइड दी होगी। ठीक है, उसको नीचे लिखना है, जो आपने निकालना है उसको x मान लेंगे और उसको ऊपर लिखना है। ठीक है, मान लो ये निकालनी होती तो इसको x मान लेते, ये निकालनी होती तो इसको x मान लेते। ठीक है, और इसको ऊपर लिखते। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या होगा, ए बी साइड हमारी क्या है, ए बी देखो ए बी है हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है, और हमारा जो ए सी है, ए सी हमारा क्या हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है हमारा साइन थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन को रिप्रेजेंट करता है, साइन को। और हमारा एंगल कितना दिया है यहाँ पर 30 डिग्री, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा साइन 30। ठीक है, अब देखो जो हमारे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को हमने x माना था x, और जो हमारा हाइपोटेन्यूस है उसकी लेंथ कितनी दी है हमें 20 मीटर, और साइन 30 की वैल्यू मैंने 8 चैप्टर करवाने से पहले मैंने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू बताई थी कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एंगल पर कितनी वैल्यू होती है, क्या वैल्यू होती है, मैंने पूरी टेबल पढ़ाई थी आपको। आपको सभी वैल्यू पता होनी चाहिए कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एंगल पर क्या वैल्यू होती है। ठीक है, तभी आप ये एक्सरसाइज अच्छे से सोल्व कर पाओगे। हमें पता है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2, क्या होती है 1/2। अब देखो इस 20 को उधर लेके जाऊंगा मैं, इधर डिवाइड में उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, ऊपर चला जाएगा ये। ठीक है, तो x हमारा यहाँ से क्या आएगा 20/2। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या आई 10 मीटर। ठीक है, तो यही हमें फाइंड आउट करना था, हमें पोल की लेंथ फाइंड आउट करनी थी। पोल की लेंथ हमारी क्या आ गई 10 मीटर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दिया गया है हमारे पास एक पेड़ था। ठीक है, एक पेड़ था और वो आंधी आई, तूफान आया, तूफान में वो टूट गया। ठीक है, और वो टूटने के बाद यहाँ पर गिर गया। ठीक है, और जो टॉप था और जो उसका फुट था उससे उसकी डिस्टेंस 8 मीटर दी है हमें, और वो जो ग्राउंड से और जहां से वो टूटा है उसका एंगल दिया है 30 डिग्री, और हमें क्या निकालना है, हमें ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मान लो देखो ट्री की हाइट में तो हमें कंप्लीट हाइट फाइंड आउट करनी है ना, ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो मतलब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम ये वाली हाइट फाइंड आउट करेंगे और ये वाली भी। ठीक है, क्योंकि ये टूट कर इधर गिरा है ना, तो ये भी तो ट्री की हाइट में ही काउंट होगा। ठीक है, अब देखो इसको मान लो, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मैं ये एंगल दिया है तो ये साइड क्या है हमारी परपेंडिकुलर है, और जो बच गई वो हमारा बेस है, और 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है, ये बातें आप रिमाइंड रखना। अब देखो हमें ये जो फाइंड आउट करनी है, मैंने आपको पहले बताया था, हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, इसको x मान लिया। ठीक है, अब देखो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना है वो ऊपर लिखना है और जो हमें दिया है वो नीचे लिखना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे BC अपॉन AB। ठीक है, BC अपॉन BA लिख लो, BC अपॉन AB। ठीक है, देखो BC है हमारे पास परपेंडिकुलर और AB है हमारे पास बेस। इस परपेंडिकुलर देखो हमने x माना था, x, बेस हमारे पास कितना दिया है 8। ठीक है, और हमें एंगल कितना दिया 30 डिग्री। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारे पास 10 होता है। तो ये देखो आप ये याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये याद रखना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कोस थीटा,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। देखो हमारे पास ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ठीक है, तो ये आएगा 10 और हमें एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, ठीक है। बस अब हमें x की वैल्यू निकालेंगे, सिर्फ इससे हमें हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू आएगी, हमें हाइट सिर्फ BC आएगी और हमें पूरी हाइट निकालनी है BD, ठीक है, क्योंकि हमें कंप्लीट हाइट निकालनी थी। तो यहाँ से देखो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो x हमारा यहाँ से क्या आया, ये होता है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3, तो tan 30 की जगह मैं 1/√3 रखूंगा और यहाँ पर 8 है हमारा, ठीक है। ये 8 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से x कितना आया 8/√3, ठीक है। अब देखो, अब हमें फाइंड आउट करनी थी AC की फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, तो हम इसको भी आप x डैश मान लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा AC/AB, ठीक है, AC/AB। AC है हमारे पास x डैश और AB है हमारे पास 8, ठीक है। देखो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है हमारा सीकेंट थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेक 30। बात क्लियर है। देखो ये हमारा AC/AB क्या बना, देखो AC है हमारे पास हाइपोटेनियस और AB है हमारे पास बेस, ठीक है, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस x डैश बेस हमारा 8, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है हमारे पास सीकेंट, ठीक है, ये होता है हमारा कोसिकेंट, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कोसिकेंट, ठीक है, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है हमारा कोट, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है हमारा साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है हमारा कोस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा टेन, ठीक है। ये आपको रिमेंबर होने चाहिए, ठीक है, तभी आप ये एक्सरसाइज कर पाओगे। आपको ये पता होना चाहिए और आपको एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए, हमारी किस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पे किस एंगल पे उसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, तभी आप ये एक्सरसाइज इजीली कर पाओगे। देखो सेक 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 2/√3, ठीक है, तो x डैश अपॉन 8 हमारे पास क्या आ जाएगा 2/√3। यहाँ से देखो अगर मैं 8 को उस साइड लेके जाऊंगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 2 16, तो x डैश हमारा यहाँ से क्या आया 16/√3, ठीक है। हमारे पास देखो ये भी आ गई लेंथ और ये लेंथ भी आ गई, ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि हमें कंप्लीट ट्री की हाइट निकालनी थी, ठीक है। अब देखो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 16 + √3 में 8/√3 ऐड कर दिया क्योंकि हमें कंप्लीट ट्री की हाइट निकालनी थी। तो यहाँ से देखो क्या आएगा हमारे पास √3 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा 16 + 8, ठीक है, 16 + 8 क्या होगा हमारे पास 24/√3, ठीक है। अब देखो हम नीचे रूट नहीं रखते, तो नीचे रूट कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखो 24 √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, ठीक है। अब देखो √3 और √3 क्या हो जाएगा कंप्लीट 3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। √3 क्या होता है √3 का मतलब है हमारे पास पावर क्या है 1/3 है, मतलब 3 की पावर हमारे पास क्या है 1/2 है, ठीक है। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है। और हमारे पास एक और √3 की वैल्यू थी 1/2। जब बेस सेम होंगे व्हेन बेसिस आर सेम पावर विल बी एडेड, ठीक है। तो हम इनको दोनों को ऐड करेंगे 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 की पावर 1 क्या होता है हमारे पास 3, तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। 24/3 और ये हो जाएगा √3 एज इट इज ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब 24 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारे पास 8, तो आंसर हमारा क्या आया 8√3 मीटर। ये हमारी थी हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। यही हमें फाइंड आउट करनी थी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दिया है कि एक पार्क में एक स्लाइड लगाई है कॉन्ट्रैक्टर ने, मतलब जिसपे बच्चे फिसलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या दिया है जो हाइट है उसकी वो 1.5 मीटर दी है और वो ग्राउंड से एंगल बनाती है 30 डिग्री और हमें इस स्लाइड की लेंथ निकालनी है, ठीक है, कि ये कितनी लंबी है। और जो 5 साल के बच्चों से बड़े बच्चे हैं उनके लिए अलग डायमेंशन है, उन्होंने ये कहा है कि उसके लिए हाइट 3 मीटर है और एंगल हमारा 60 डिग्री है, ठीक है। देखेंगे दोनों बच्चों के लिए देखेंगे कि हमारी ये स्लाइड की लेंथ कितनी आएगी, ठीक है। देखो हम पहले मान लेते हैं वही सेम इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। हमें फाइंड आउट करनी है ये वाली साइड, ठीक है। इसको x मान लेते हैं, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है और 90 डिग्री के सामने एंगल के सामने हमेशा क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये बात याद रखना। अगर हमें ये एंगल दिया है इस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी परपेंडिकुलर।
और जो बच गई वो क्या होगी, हमारा बेस। ठीक है, अगर हमें ये एंगल दिया होता तो एंगल के सामने वाली साइड, ये वाली साइड हमारे परपेंडिकुलर हो जाती, ये वाली बेस हो जाती। ठीक है, अब देखो हमें फाइंड आउट करनी है हाइपोटेनियस की लेंथ, मतलब ये वाली स्लाइड की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, अब देखो जो मैंने बताया था, जो हमें निकालना उसको ऊपर रखेंगे और जो दिया है उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करनी है और ये लेंथ हमें दी है। अब देखो हम लिखेंगे AC अपॉन BC। ठीक है, AC अपॉन BC। AC हमारा क्या है, यहाँ पर देखो AC है हमारा हाइपोटेन्यूज और BC है हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा, कोसिकेंट थीटा। ठीक है, साइन का उल्टा होता है ये। ठीक है, देखो साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और ये है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा हमारा कोसिकेंट। और कोसिकेंट 30 की एंगल हमारा कितना है 30, देखो यहाँ पर 30 है ना, तो यहाँ पर एंगल पुट करेंगे 30। ठीक है, अब देखो हाइपोटेनियस हमें निकालना है, उसकी जगह x, परपेंडिकुलर की हाइट हमें दी है 1.5 मीटर और कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 2। ठीक है, कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 2। तो हमारे पास यहाँ पर स्लाइड की लेंथ कितनी आ जाएगी, इसको उस साइड लेके जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो x हमारा क्या आएगा यहाँ से 3 मीटर। ठीक है, जब इसको 1.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3। ठीक है, तो ये थी हमारी 3, ये थी हमारे 5 साल से जो छोटे बच्चे थे उनके लिए। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा है अगर 5 साल से बड़े बच्चों के लिए क्या है, ये हाइट कितनी है हमारी, ये लेंथ है 3 मीटर, कितनी है, तो इसमें ये क्या हो जाएगी हमारी 3 मीटर और ये एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। ठीक है, मैं ये सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ इसी क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें आपको सेम कुछ नहीं करना, सिर्फ डायमेंशन चेंज हो जाएंगी। ठीक है, सेम इसी तरह हमें ये फाइंड आउट करनी है, इसको लिखेंगे हम x/3। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास, एंगल चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कोसिकेंट होता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कोसिकेंट 30, कोसिकेंट 30 की जगह क्या हो जाएगा कोसिकेंट 60, क्योंकि एंगल चेंज कर दिया ना इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ देखो कोसिकेंट 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 2√3 होती है हमारे पास। ठीक है, 2 बाय क्या होती है √3, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 2/√3। जब मैं 3 को उस साइड लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x क्या आ गया हमारे 6/√3। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था हम नीचे √3 नहीं रखते, तो इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। ठीक है, तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये कंप्लीट 3 हो जाएगा हमारा। तो ये क्या हुआ 6√3 × 3 डिवाइड बाई 3 से 2 टाइम जाएगा, क्या बचेगा 2√3। ठीक है, ये लेंथ थी हमारे जब हमारी हाइट 3 मीटर थी और ये लेंथ थी हमारी 3 मीटर थी जब ये लेंथ हमारी 1.5 मीटर थी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दिया है एक पॉइंट से टावर की डिस्टेंस है 30 मीटर और जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 30 डिग्री का और हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ टावर। ठीक है, मतलब हमें ये फाइंड आउट करनी है BC। ठीक है, इसको हमने मान लिया x और हमें गिवन है, मैंने पहले बताया था एंगल के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है और जो बच गया वो क्या होता है हमारा बेस। ठीक है, अब देखो हम लिखेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम ऊपर लिखेंगे, जो हमें दिया है उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है हाइट, तो हम लिखेंगे BC अपॉन AB। BC हमारे पास क्या है देखो ना, BC हमारे पास परपेंडिकुलर और AB हमारे पास क्या है बेस। हमारे पास एंगल 30 दिया, आपको ये पता होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा tan और एंगल कितना दिया है 30 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर अब ये वैल्यू पुट कर देंगे, परपेंडिकुलर x बेस है हमारा 30 और tan 30 क्या होता है हमारा 1/√3। ठीक है, ये उस साइड चला जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो ये हो जाएगा 30/√3। तो x क्या आ गया हमारा
30/√3, नीचे रूट नहीं रखते इसलिए इसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, ठीक है। √3 एक 3 हो जाएगा हमारा कंप्लीट, तो ये हो जाएगा 30√3/3, 3 से 10 टाइम्स, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 10√3 मीटर। ये थी हमारी हाइट ऑफ टावर, ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दिया है एक पतंग है, एक पतंग ये इस पॉइंट से उड़ाया जा रहा है, ठीक है, और उसकी हाइट है ग्राउंड से 60 मीटर ऊंची है वो हाइट में, ठीक है, और ये स्ट्रिंग है, हमें ये स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, ये कितनी लंबी स्ट्रिंग है, ठीक है, और इसमें कोई भी मोड़ी तोड़ी नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। अब हमें देखो जो हमें निकालना था उसको हम क्या मान लेते हैं x, जो दिया है उसको नीचे रखेंगे, जो दिया है उसको ऊपर रखेंगे। ट्रायंगल एज इट इज ये हमारा 90 का रहेगा हमेशा, और 90 एंगल के सामने हाइपोटेन्यूस होता है। जो हमारा ये गिवन एंगल है, इस एंगल के सामने हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर, जो बच गया वो क्या होता है हमारा बेस, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, जो हमें दिया उसको ऊपर रखेंगे, नहीं जो हमें फाइंड आउट करना है उसको ऊपर रखेंगे, AC अपॉन जो हमें दिया उसको नीचे रखेंगे BC, ठीक है। AC हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूस, BC हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास कोसिकेंट, क्या होता है कोसिकेंट, और एंगल कितना दिया हमें 60। क्लियर है बात, ठीक है। आपको ये याद रखने पड़ेंगे कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, और हर एक एंगल की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, ठीक है, तभी आप ये एक्सरसाइज इजीली कर पाओगे। ये बेस है आपका, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि इसकी वैल्यू क्या है, इन हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखो हाइपोटेन्यूस हमें x, परपेंडिकुलर की लेंथ हमें कितनी दी है 60, कोसिकेंट 60 हमारे पास क्या होता है, कोसिकेंट 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 2/√3, क्या होती है 2/√3। क्लियर है बात। अब जब हम 60 को उस साइड लेके जाएंगे, इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x हमारे पास क्या आएगा यहाँ से 2√3 मल्टीप्लाई 60, ये हो जाएगा हमारा 120/√3। हम नीचे रूट नहीं रखते, तो नीचे रूट खत्म करने के लिए क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, ये √3 और √3 कंप्लीट मिलके एक 3 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 3 4 12 40√3, ठीक है। ये था आपका आंसर, 40√3 हमारी इसकी लेंथ थी। क्लियर है। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दिया है 1.5 मीटर लेंथ टाल है एक लड़का, वो एक बिल्डिंग की तरफ आ रहा है, ठीक है, और बिल्डिंग की तरफ जब वो आ रहा है तो उसके एंगल क्या है देखो, और इसकी हमें बिल्डिंग की हाइट दी है 30 मीटर। क्लियर है। जब वो लड़का देखो यहां से आ रहा है, यहां से जब वो इस बिल्डिंग की तरफ आ रहा है तो एंगल जो पहले तो 30 डिग्री था, 30 डिग्री के बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ा तो वो एंगल क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। मान लो वो यहाँ पर आ गया बच्चा, ठीक है, और हमें फाइंड आउट करनी है ये लेंथ कि वो लड़का कितनी दूर आया है इस साइड बिल्डिंग की साइड। अब हमें दिया है अगर वो 1.5 मीटर लंबा था तो हमारी बिल्डिंग की हाइट कितनी रह जाएगी, बिल्डिंग की हाइट तो हमारी क्या रह जाएगी 28.5 रह जाएगी, ठीक है, क्योंकि 1.5 मीटर तो लेंथ उस लड़के की थी, तो वो ये वाली लेंथ हम माइनस कर देंगे तो हमारी बिल्डिंग की लेंथ क्या रह जाएगी 28.5 मीटर। क्लियर है। और हमें फाइंड आउट करनी है ये वाली लेंथ। क्लियर। अब देखो पहले हम टोटल लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है, इसको कंप्लीट को x मान लेंगे हम। आप इस लाइन को भूल जाओ, ये 60 डिग्री वाली लाइन को भूल जाओ। आप पहले हम ये वाली एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं DCE, ठीक है, इन ट्रायंगल DCE मतलब DC और E, हमें ये एंगल दिया है और हमें ये फाइंड आउट करनी है। इस कंप्लीट को आप x मान लो, ठीक है, इस कंप्लीट को आप x मान लो। क्लियर है बात। इस कंप्लीट को x मान लिया हमें और ये हमें 28.5 दी है। तो मैंने आपको बताया था जो हमें निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे और जो हमें दिया है उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये साइड क्या हो जाएगी CE/CD, ठीक है, तो ये हो जाएगा CE/CD।
सी क्या है हमारे पास, ये वाला एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा कोट, और एंगल कितना दिया हमें 30, तो ये हो जाएगा हमारा कोट 30 डिग्री। क्लियर है। अब बेस है हमारा x, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 28.5, कोट 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास √3, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 28.5 इंटू √3। हमारे पास ये कंप्लीट लेंथ आ गई। अब हम ये लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है, और टोटल लेंथ में से जब हम ये लेंथ माइनस कर देंगे तो ये लेंथ आ जाएगी हमारे पास, और यही हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो इसको मान लो आप, ये इस पॉइंट को मान लो f मान लो, क्लियर है। अब इसको x डैश मान लो, ये हमारी लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम हमारे पास ट्रायंगल क्या हो जाएगी, इन ट्रायंगल ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे DCF, ठीक है। DCF में लिखेंगे हम CF अपॉन DC, क्योंकि हमें तो ये लेंथ निकालनी है ना, जो निकालनी है उसको ऊपर रखेंगे, जो गिवन है उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। तो CF हमारा क्या हो जाएगा बेस, क्योंकि ये एंगल है, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, तो ये हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है कोट, और ये एंगल 60 था, तो यहाँ पर हो जाएगा कोट 60, ठीक है। बेस की वैल्यू हमारे पास x डैश, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 28.5, कोट 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/√3, तो x डैश से यहाँ से ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, यहाँ से x डैश क्या आया हमारा 28.5 अपॉन √3, ठीक है। देखो हमारे पास कंप्लीट वैल्यू भी आ गई, और हमारे पास ये वाली वैल्यू भी आ गई। हमें चाहिए ये वाली लेंथ FE चाहिए हमें, ठीक है। तो FE निकालने के लिए कंप्लीट में से माइनस कर देंगे CF, ठीक है। क्लियर है बात। तो देखो FE फाइंड करेंगे, FE फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या थी कंप्लीट AB माइनस CF, ठीक है। अब देखो AB की लेंथ हमारे पास क्या थी कंप्लीट, ये वाली 28.5 √3, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर लो, इसको सिंपल रख लो, अपॉन 10 कर लो इसको, 28.5 अपॉन 10 √3, ठीक है। तो ये 5 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा हमारे पास 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, तो ये आएगा 57/2 √3, ठीक है। और ये भी हमारा 57 ये ऊपर है √3 और ये नीचे है, ठीक है। तो ये देखो ये कंप्लीट लेंथ क्या आएगी हमारे पास 57/2 √3 माइनस, और ये जो CF है ये x डैश आई थी हमारे पास, ये क्या आई थी, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 57/2 √3, ठीक है। अब देखो अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास 2 √3, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे √3 बचेगा, और 57 इंटू 3 क्या आएगा हमारे पास 3 7 21 2 3 5 15 171 माइनस यहाँ पर आएगा 57, ठीक है। तो ये 57 है, जब 171 में से हम 57 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ लिख रहा हूँ, ये बचेगा हमारे पास 11 में तो 7 गया 4, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा हमारा 6 में से 5 गया 1, और यहाँ पर 1/2 √3, क्लियर है। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या बचेगा हमारे पास 2 5 ज़ा 10, 7/√3, ठीक है। 57/√3 बचेगा। अब हम ये कहा था कि नीचे रूट नहीं रखते, नीचे रूट खत्म करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये क्या होगा हमारा √3/√3 हमारा आ जाएगा 57/3 √3, 57 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 19 √3 मीटर, ये हमारी लेंथ आ जाएगी। तो हमारे पास FE क्या आ गया 19 √3 मीटर, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।